अब आप देखो ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आते हैं। मैं बच्चों ये बोल रहा हूँ फ्री के नंबर हैं। आपको लग रहा है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई, एक हल्का सा क्वेश्चन क्या फेंक के मारा क्वेश्चन पेपर में, अब आपके फाख्ताएं उड़ गई। मैं फिर कहता हूं, जो क्वेश्चन गिवन है उस पे गिवन इंफॉर्मेशन को अगर आपने सही सही लिख लिया, बस क्वेश्चन वही दम तोड़ देता है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आपने सही सही लिख दी, क्वेश्चन का दम वही खत्म हो जाता है, उसमें फिर कुछ बचता ही नहीं है। वो डायरेक्ट आंसर पर आकर रुकता है और बहुत पॉसिबल है कि सही आंसर आए अगर आपने इंफॉर्मेशन को सही नोट किया है। और इंफॉर्मेशन सही लिखना कितनी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं यार, गिवन है उसको देख के लिखना है भाई, यही तो है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं, ज़ेर ध्यान से सुनो बेटे, नोट मत करना। लिखा हुआ है, यहां से मैं इसको सोल्व करता हूं। ये रहा सॉल्यूशन। गिवन क्या है, इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1200 करोड़। अब इक्विलिब्रियम लेवल को हम वाई से डिनोट करते ही नहीं करते, बताओ क्या मुश्किल है। कितना दिया हुआ है, ₹1200 करोड़, लिख दिया। मुश्किल था, बहुत आसान है। आगे कहता है द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस 3:1। एमपीसी और एमपीएस का जो रेशियो है 3:1 है, बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। लो जी, ये रहा एमपीसी अनुपात एमपीएस बराबर है 3:1। कुछ अलग से लिखा है, जो यहां लिखा हुआ था वही मैंने इसको ऐसे नोट कर दिया। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि भाई एमपीसी का एक सेपरेट बताओ कितना रेशो है और एमपीएस का सेपरेट बताओ, तो बड़ा आसान होता है। लो, मैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पर यही सॉल्यूशन शुरू करता हूं कि अगर मुझे एमपीसी चाहिए तो कितना है और एमपीएस चाहिए तो वो कितना है। बेटा, रेशो का मतलब होता है हिस्सा। क्या मतलब होता है, यहां पर एमपीसी और एमपीएस का रेशो जो है वो कितना है, यानी एमपीसी के कितने हिस्से हैं और एमपीएस के कितने हिस्से हैं, टोटल हिस्से कितने हो गए, तो 4 में से 3 हिस्से एमपीएस के और 4 में से 1 हिस्सा 4 में से 3 हिस्से एमपीसी के और 4 में से 1 हिस्सा एमपीएस का। ऐसे रेशो निकाल देते हैं भाई, कुल हिस्से तो 4 हो गए ना। तो अब इसको ऐसे लिख दो, ये आएगा 0.75 आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा। लो जी, एमपीसी और एमपीएस सेपरेटली भी आपने लिख दिया। अब आगे क्या कहता है, कैलकुलेट करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या कैलकुलेट करना है भाई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं ये कह दूं चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और कितना मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज लाना है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को मैंने डेल्टा आई लिख दिया और यही हमें कैलकुलेट करना, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। आगे कहता है नीडेड टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम लेवल, हमें नए इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है। पुराने इक्विलिब्रियम लेवल को हमने क्या कहा है, y, तो नए को क्या कह दिया, y1 कितना दिया है, 2000। लो जी, 2000 करोड़ तक हमें अपनी नेशनल इनकम को पहुंचाना है। जब 2000 करोड़ तक नेशनल इनकम को पहुंचाना है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, क्या हमारा नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल 1200 से बढ़ के 2000 हो जाए। यानी आपको कितना इनकम में चेंज लाने की जरूरत है, 800 करोड़ की, 800 करोड़ की चेंज लाने की जरूरत है, तभी तो आप 2000 करोड़ तक पहुंचोगे। अरे केफ, क्या निकालना है इसमें, डेल्टा आई निकालना है। मैंने आपको बचपन में एक बात बता दी थी कि डेल्टा आई निकालना हो या डेल्टा वाई निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालेंगे। और ऐसी स्थिति में या तो आपको एमपीसी देगा या आपको एमपीएस देगा, यहाँ पे दोनों ही दे दिए, एमपीसी भी दे दिया और एमपीएस भी। तो के हम किसी से भी निकाल सकते हैं, एमपीसी से भी निकाल सकते हैं और लो जी, मुझे एमपीएस से आसान लगा, मैंने एमपीएस से निकाल दिया और ये निकल कर आ गया। एमपीएस कितना है, लो जी 0.25 है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। के की वैल्यू आ गई। चाहिए क्या तुम्हें, तो आप के का वही बेसिक फॉर्मूला लगा दो ना। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के कितना निकल कर आया, 4। डेल्टा वाई कितना है, 800 और डेल्टा आई तो आपको निकालना ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा आई तो पहुंच जाएगा यहां पर और 4 नीचे आ जाएगा। आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम 1200 से बढ़ के 2000 करोड़ हो जाएगी। आंसर आपका ये है। लो जी, आगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ की जरूरत है, खत्म।